किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से जो चाहे वो ना मिले, लेकिन फिर भी हमारे दिल से धन्यवाद ही निकले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर.के. चौधरी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक भगवान के प्रिय भक्त की, जो रोज मंदिर जाता था, पूजा अर्चना करता था, भगवान के बहुत करीब था। एक दिन उस भक्त ने प्रभु से कहा कि भगवान, आप कब तक यहाँ मूर्ति बन के खड़े रहेंगे? आप जरा घूम आइए, मैं आपकी जगह यहाँ मूर्ति बन के खड़ा हो जाता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और वो बात ये है, शर्त ये है कि यहाँ जो भी आए दर्शन के लिए, यहाँ जो भी मांगे, जो कुछ भी करे और जो भी हो, लेकिन तुम कुछ मत बोलना, तुम चुपचाप मूर्ति बन के खड़े रहना। मैंने सबके लिए प्लान बनाया हुआ है, योजना बनाई हुई है, और मैं सबका काम कर दूंगा, पर तुम मत बोलना। भक्त ने कहा, ठीक है, जो आज्ञा। भगवान चले गए और भक्त वहां मूर्ति बन के खड़ा हो गया। भक्त आते जाते रहे दर्शन के लिए, और एक व्यापारी आया और प्रणाम करने लगा। प्रणाम करके जैसे ही पलटा और उसकी पॉकेट में से पर्स गिर गया, उसकी जेब में से पर्स गिर गया, और व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया, चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति आया और प्रणाम करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और भगवान से कहने लगा, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कुछ कृपया कर दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे पैसे मिल जाए। ये बोलकर प्रणाम करके वो पलटा तो उसे वो पर्स दिख गया जो उस व्यापारी का गिरा था। उसने वो पर्स उठाया और भगवान को प्रणाम करने लगा, दंडवत प्रणाम करने लगा और कहने लगा, भगवान, आपकी तो कृपया है, आपका ही चमत्कार है, और खुश होकर चला गया। उस गरीब व्यक्ति के जाने के बाद एक नाविक आया, नाव चलाने वाला, और वो प्रणाम करने लगा, प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, मैं 15 दिन की समुद्र यात्रा पर जा रहा हूँ, आप संभाल लेना, मेरे घर वालों को संभाल लेना और मेरी यात्रा सफल बनाना भगवान। ये सब बोलकर जब वो पलटा तो पीछे पुलिस खड़ी थी और वो व्यापारी खड़ा था जिसका पर्स गिर गया था, और वो आरोप लगा रहा था कि इस नाविक ने मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद यही आया है। और वो पुलिस वाले जब पकड़ के ले जाने लगे तो वो नाविक चिल्ला रहा था कि मैंने कोई पर्स नहीं चुराया, मैंने कोई पर्स देखा ही नहीं। लेकिन पुलिस वाले नहीं सुन रहे थे, क्योंकि व्यापारी का आरोप था। तो नाविक को जब ले जाने लगे तो वो भक्त बोला, जो वहां मूर्ति बन के खड़ा हुआ था, और बोला कि अरे, इसने नहीं चुराया। इसके बाद जो गरीब व्यक्ति आया था उसने पर्स चुराया है, उसके घर पे जाके देखो, अभी मिल जाएगा। और पुलिस वाले पहुंच गए उस गरीब व्यक्ति के घर, वहां पे पर्स मिल गया और पुलिस वाले उस गरीब व्यक्ति को ले गए और ले जाके जेल में डाल दिया, और वो नाविक जो था वो भी वहां से चला गया। शाम में जब भगवान आए और भगवान के आने के बाद भक्त ने सारी बात बताई कि भगवान, आज ये सब हुआ। और भगवान ने कहा, मैंने तुझे क्या शर्त बताई थी? मैंने कहा था तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहना, कुछ मत करना, बस खड़े रहना। मैंने सबके लिए योजना बना के रखी थी, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। यहाँ जो व्यापारी आया था जिसका पर्स गिरा था, उसमें इतने पैसे नहीं थे कि उसका कोई नुकसान हो जाता, बहुत बड़ा व्यापारी था। लेकिन जो गरीब आदमी आया था उसके घर का खर्चा चल जाता, उसको खाना मिल जाता, वो पर्स लेके चला भी गया था। उसके बाद जो नाविक आया था, जो 15 दिन की वो समुद्र यात्रा की बात कर रहा था, वहां पे भयंकर तूफान आने वाला था, उसकी जान जाना पक्की थी। लेकिन मैंने जो प्लान बनाया था, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। तुमने गरीब आदमी को जेल में डलवा दिया और नाविक को तुमने यात्रा पे भेज दिया। अब उसकी जान जानी है और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। भक्त जो था वो जमीन पर लेट गया और प्रणाम करने लगा, माफी मांगने लगा और कहा कि कुछ तो कर दो। भगवान ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। छोटी सी कहानी, लेकिन सार ये है कि प्रभु ने हम सब के लिए प्लान बना के रखा हुआ है, योजना बना रखी है। तो अगर आपके मन का नहीं भी हो रहा है, जो आप चाह रहे हैं आपको नहीं भी मिल रहा है, फिर भी आपके दिल से धन्यवाद ही निकलना चाहिए, क्योंकि प्रभु पे जो आपका भरोसा है वो अटूट और प्रगाढ़ होना चाहिए। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।